स्वागत है बच्चों। आज का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का कुछ फार्मूला देखा था। जिन्होंने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग पिछले क्लास को देखें। और चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 7.1 और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है प्लीज आप लोग जाके पिछले क्लास देखिए, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगी कैसे। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 और 3 और 4 और 1, और इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। कैसे हम लोग दूरी निकालेंगे इसको देखेंगे, काफी अच्छा है। देखिए तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स दिया है, तो हम लोग इस पॉइंट्स में x1 और y1 लेट कर लेंगे और इसमें x2 और y2 पॉइंट्स को हम मान लेंगे। अब हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड करेंगे। तो x2 का वैल्यू क्या है 4, x1 का वैल्यू क्या है 2, x1 की जगह पर हम 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 1, y1 का वैल्यू क्या है 3। इतना समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे देखिए माइनस होगा तो क्या होगा 2 होगा और 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा -2 का स्क्वायर। आप देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। अब देखिए 4 4 कितना हो गया 8, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 2√2 यूनिट जो आएगा मेरा यह डिस्टेंस होगा। तो काफी अच्छा है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 1 का क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी वीवीआई है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिर उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। इसी में क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम x1 और इसको y1, इस पॉइंट्स को क्या मानेंगे x2 और y2 मान लेंगे। तो हमको पता चल गया कि x1 का वैल्यू क्या है a है, y1 का वैल्यू क्या है b है, x2 का वैल्यू माइनस है और y2 का वैल्यू -b। तो हम डिस्टेंस फार्मूला जैसे जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, अपने फार्मूला जाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इस पे क्या करेंगे, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है -a और x1 का वैल्यू क्या है a है, तो a का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है -b और y1 का वैल्यू है b का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, एक के और एक ए को मिलाएंगे तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा -b और -b यानी कि -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। आप देखिए 2 2 कितना होता है 4a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेरा निकल गया, इतना यूनिट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, और मुझको लग रहा है कि हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी वीवीआई भी है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 4 6 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमको बताना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो। समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी अगर हम त्रिभुज ले लेंगे, मान लीजिए ए बी और सी है,
तो यह यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोई दो साइड इक्वल होगा, या तो ए बी बराबर बी सी होगा, या ए बी बराबर ए सी होगा, या बी सी बराबर ए सी होगा। इस प्रकार कोई दो साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हमको बताना है कि जो पॉइंट्स दिया गया यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम जांच करेंगे, इसका नाम कोई दे देंगे पाइप और -2, यहाँ पे लिख देंगे 4 6 और 4, और सी का 7 और -2 पॉइंट्स का हम नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फार्मूला से क्या फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम बारी बारी से सभी सभी बिंदुओं का डिस्टेंस हम निकालेंगे। ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम देखेंगे कि इन्हीं दो भुजाओं का मान बराबर रहता है तो हम कहेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। चलिए अब हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए बी पॉइंट्स को ले रहा है, ए और बी पॉइंट्स के लिए। तो लिखेंगे ए बी के लिए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 5 और -2, और बी का वैल्यू क्या है 6 और 4। तो इसमें हम प्यारे बच्चों इसमें हम देखेंगे कि x1 और y1 का वैल्यू क्या है, x2 और y2 का वैल्यू क्या है। तो x1 का वैल्यू क्या है 5 है, y1 का वैल्यू क्या है 1 है। फिर उसी तरह x2 का वैल्यू क्या है 6 है, और y2 का वैल्यू क्या है 4 है। तो हम ए भी निकालेंगे दूरी सूत्र से। लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी बराबर। अब चलिए ए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है हम देख ले रहे हैं। ए बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है y x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम x1 x2 का वैल्यू क्या है 6 है, तो x2 के जगह पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे। x1 का वैल्यू क्या है 5 है, तो हम 5 रखेंगे। उसी तरह y2 का वैल्यू क्या है 4, y1 का वैल्यू क्या है -2। अब सबका हम स्क्वायर करेंगे। आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस जब इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 36। ऐड करेंगे तो अंडर रूट क्या आ गया 37 यूनिट। मेरा आंसर आ गया। ए बी का वैल्यू हमने निकाला अंडर रूट 37 यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे बी सी का वैल्यू। अब हम लोग बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बी सी के लिए, तो और बी का वैल्यू क्या है 6 और 4, और सी का वैल्यू क्या है 7 और -2 है। तो अब देखिए फिर इसमें हम मानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 6, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो हम दूरी सूत्र से ए बी बराबर फाइंड करेंगे, सॉरी बी सी बराबर हम निकालेंगे। बी सी क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आता है आपको, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला होता है y2 x2 माइनस x1, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस -2 और -6 का स्क्वायर करेंगे। आप बताइए माइनस होगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू -√7 यूनिट आ गया। अब हम देखेंगे कि किसी दो साइड का तो भुजा बराबर आ गया, इसका भी मान आया √37 यूनिट, और इसका भी मान आया √37 यूनिट। तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बट एसी को भी हम निकाल लेना, कहीं तीनों बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 2 आया तो समद्विबाहु है, बट एसी को निकालेंगे, एसी भी अगर बराबर आया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम एसी भी निकाल कर देखेंगे कि मेरे एसी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो एसी के लिए हम निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू आ गया √37 यूनिट। अब हम लिखेंगे बीसी के लिए। अब हम क्या लिखेंगे बीसी तो हो गया, सॉरी एसी के लिए, तो एसी में ए का वैल्यू क्या है 5 और -2, और सी का वैल्यू क्या है 7 -2 है।
तो हम इस प्रकार निकालेंगे। फिर इसमें मानेंगे x1 का वैल्यू क्या और y1 का वैल्यू क्या, इसे मानेंगे x2 का वैल्यू क्या और y2 का वैल्यू क्या है। तो एससी का फार्मूला जब लिखेंगे तो फार्मूला होता है x2 7 x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -2 और -2 का स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर और या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा 4 + 0, यानी कि √4 का वैल्यू क्या आएगा 2 यूनिट आया। तो हम कुल मिला के हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आ गया 2 यूनिट, इसका आया 2 यूनिट। तो हम देख रहे हैं कि किसी दो ही भुजा के बराबर है, तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर √37 यूनिट। इसलिए A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और इस प्रकार आप लोग समझ गए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर आते हैं। और आप लोग जितने भी साथी मेरे लास्ट तक जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।